तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोरेथा बोंटे मैनर का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत होती है नेक्स्ट डे से, जहाँ डोरेथा कैरेज पर बैठी हुई थी और वो कुछ समय पहले के बातों के बारे में सोचता है। जहाँ पे मेट कहता है वो सभी आपसे प्यार करते हैं योर हाइनेस। डोरेथा कहता है ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वो सभी सोशल स्टेटस के लिए मेरे साथ संबंध बनाने की होड़ में है। मेट कहता है क्या आपको सच में लगता है कि उन्होंने केवल सोशल स्टेटस के लिए आप कितने एडोरेबल दिखते हैं इस पर आपस में सहमति जताए। वो आपको प्यारा पाकर खुद को रोक नहीं सके। और वो मेट हंसते हुए कहता है वो सब स्नेहपूर्ण हृदय से है। और डोरेथा सोचता है स्नेहपूर्ण हृदय, हाँ। और वो सोचता है मैं कभी नहीं किया है जिससे मैं प्यार करता था उससे उस प्रकार की बातें पूछी तो डर था कि रियोन मुझसे और भी अधिक नफरत करेगा। और वो सोचता है लव रिलेशनशिप में मैं हमेशा से ही कमज़ोर था। और वो सोचता है शायद मैं प्यार देने या पाने के काबिल नहीं हूँ। क्या मेरे लिए अच्छा होना तब भी संभव है जब मैं ये भी नहीं जानता कि प्यार कैसे किया जाता है। फिर हमें ब्रोंटे मैनर को दिखाया जाता है। डोरेथा अंदर जाता है। ड्यूक ब्रोंटे उसे वेलकम करते हैं और फिर ड्यूक गाइड करते हुए कहते हैं आने के लिए शुक्रिया, प्लीज़ इधर आइए। फिर वो जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डोरेथा चारों ओर देख के सोचता है यहाँ एथन का कोई साइन नहीं है। फिर ड्यूक कहते हैं हम आपसे आपके महल में जल्दी ना मिलने के लिए माफ़ी चाहते हैं। डोरेथा कहता है कोई बात नहीं। फिर ड्यूक कहते हैं आप वैसे यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? डोरेथा कहता है इसके बारे में सोचे तो मैंने सुना था आपका एक बेटा है। और ड्यूक हंसते हुए कहता है क्या आप हमारे छोटे जोनाथन को जानते हैं? वो इस समय एपिस्टन में है। क्या योर हाइनेस क्राउन प्रिंस ने हमारी जोनेथन के बारे में बताया है? और डोरेथा अपनी आंखें नीचे करके कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे दिन मैं आपके दूसरे बेटे से मिला, एथन ब्रोंटे, मेरा मानना है। और डोरेथा कहता है एथन ब्रोंटे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो अभी कहाँ है? और ड्यूक उनके वाइफ की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ एथन, हाँ वो मेरा बेटा है। क्या आप दोनों मिले हैं? डोरेथा कहता है हाँ, मैंने उसे दूसरे दिन देखा था जब मैं समुद्र तट पर टहल रहा था। क्या लॉर्ड एथन कहीं और है? और ड्यूक की वाइफ ड्यूक के कान में कुछ कहते हैं और डोरेथा उन्हें देखने लगता है और कुछ समझ नहीं पाती है। तभी ड्यूक कहते हैं ओ अच्छा। और वो दोनों हंसते हुए कहते हैं योर हाइनेस हमारे एथन में इंटरेस्टेड है। और डोरेथा ये सुनकर मन में सोचता है उन्हें लगा होगा कि मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया है। और वो कहता है आ ज़रूर मुझे लगता है। और ड्यूक कहते हैं एथन की तबीयत आज ठीक नहीं है और वो हमारे साथ शामिल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं योर हाइनेस। डोरेथा कहता है दैट्स ओके। और डोरेथा कहता है मुझे लगा एथेन और मैं दोस्त बन सकते हैं, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? ड्यूक कहते हैं यस ऑफ कोर्स, खाने के बाद मैं आपको एस्कॉर्ट करूँगा। मुझे यकीन है कि एथन भी आपके विजिट करने से खुश होगा। डोरेथा कहता है थैंक यू। फिर खाने के बाद एक मेट स्टीफन और डोरेथा को वहाँ ले जाता है। वो एक गार्डन में जाते हैं जहाँ पे एथन बैठा हुआ था। डोरेथा उस जगह को देखता है और मेट कहता है मास्टर एथन, हार हाइनेस प्रिंसेस डोरेथा मिलेनिया आपसे मिलने आए हैं। एथन उस तरफ देखता है और स्माइल करता है। डोरेथा उसे देखता है। डोरेथा उसे कहता है तो तुम हो एथन ब्रोंटे? एथन वो करते हुए कहता है यस योर हाइनेस। और वो स्माइल करके कहता है प्रिंसेस डोरेथा, आपसे परिचित होना सम्मान की बात है और आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली किसी विशेष खुशी। और वो मेड हंसते हुए कहता है ठीक है, बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। अगर आपको मेरी ज़रूरत होगा तो प्लीज़ कॉल मी। डोरेथा स्टीफन से कहता है आप भी बाहर जा सकते हैं स्टीफन, मैं एथन के साथ ठीक रहूँगा।
स्टीफन भी अपना सर हिलाता है। फिर देखते हैं वो दोनों बैठे हुए थे। एथन कहता है, योर हाइनेस, आपको यहाँ तक क्या लाया है? वास्तव में अकेले आने की जगह नहीं है। ट्रेथा उसे देखता है और उस दिन के बारे में सोचता है और मन में कहता है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे हम कभी मिले ही नहीं। मेरा मानना है कि वो समुद्र तट पर हमारे मिलने के बारे में बात नहीं करना चाहता। और वो कहता है, मैं पास के महल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। एथन कहता है, स्वास्थ्य हो रहे हैं? क्या हम यहाँ के बजाय अंदर बात करें? डोरेथा कहता है, नहीं, मुझे यहाँ की ताज़ी हवा पसंद है। एथन अपना हाथ पकड़ता है और उसे स्टेयर करते हुए कहता है, आप दुबले दिखते हैं। डोरेथा कहता है, मैं ठीक होने के साथ साथ थोड़ा सा पतला हो चुका हूँ। वैसे ये जगह अच्छा है। एथन कहता है, उम्मीद है कि ये छोटा सा गार्डन आपको पसंद आए। डोरेथा उसे देखकर सोचता है, मैं नहीं बता सकता कि क्या वो वास्तव में देखभाल कर रहा है या उसके पास कुछ और है, और वो उसे स्टेयर करने लगता है। एथन कुछ समझ नहीं पाता है और डोरेथा सोचता है, हाँ, मैं समझा। जब वो घूरता है तो उसकी आईब्रोज फड़कने लगती है और एथन अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? डोरेथा कहता है, यस। और वो सोचता है, उसकी एक आदत जब वो झूठ बोलता है। बिल्कुल, एथन अभी मेरे साथ सच्चा नहीं है। और डोरेथा कहता है, आपका? एथन कहता है, मेरा? और वो कहता है, आपका लुक अच्छा है, वो सब आपके चेहरे पर है। ये कहने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ा सा साइलेंस रहता है और एथन ब्लश करते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है, क्या? गुडनेस नो। और डोरेथा उसे देखकर सोचता है वो एम्बेरस है, और वो उसे देखकर सोचता है, क्या वो अपने सुंदर लुक्स के से परिचित नहीं है? और एथन ब्लश करने लगता है और डोरेथा सोचता है, मैं अपने अगले जीवन में जिस एथन को जानता हूँ वो अधिक बेशर्म था। मैं नहीं जानता था कि बचपन में एथन इतना अलग था। और एथन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, नो योर हाइनेस, आप मेरे जीवन में अब तक मिले सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। डोरेथा कहता है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। और वो सोचता है, अफसोस, ये वही एथन है जिसे मैं जानता था। सिल्वर जीप वाला सांप जो चीनी में लिपटे शब्दों से किसी को भी मोहित कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके बातों में कोई सच्चाई है? डोरेथा कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। एथन कहता है, क्यों नहीं? डोरेथा कहता है, मेरा भाई को मेरा बाहर रहना पसंद नहीं है। एथन कहता है, और अगर मैं बाहर भी जाऊं तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। ये कह के वो अपने मुंह पे हाथ रख देता है और वो कहता है, वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके यहाँ आने से खुशी है। डोरेथा सोचता है, मैं अतीत में उसके शुगर में लिपटे शब्दों का दीवाना हुआ करता था। यही कारण है कि उसके पास रहना खतरनाक है। लेकिन अगर मैं एथन का दोस्त बन पाता। और वो कहता है, आप कभी कभी अनास्तास आ सकते हैं। और वो मन में कहता है, शायद एथन एक अलग जीवन जी सकता है। एथन कहता है, सच में योर हाइनेस? डोरेथा कहता है, ज़रूर। एथन खुश हो जाता है और अपने चेयर से उठता है और डोरेथा के पास जाकर उसके चीक्स पर किस करता है। डोरेथा सोचता है, अभी क्या हुआ? क्या उसने अभी मुझे किस किया? और एथन हंसते हुए कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। डोरेथा सोचता है, उसकी रॉयल प्रिंसेस के गालों में किस करने की हिम्मत कैसे हुई? जिस एथन को मैं जानता था वह कभी नहीं होगा। क्या मैं इस बात में उलझा हुआ हूँ कि मेरे अगले जीवन में कैसे लोग और चीज़ें थी? और वो सोचता है, इसके अलावा मुझे ये याद नहीं है कि एथन ने आज मुझे कितनी बार धन्यवाद दिया। और वो कहता है, हूँ, योर वेलकम। एथन कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और डोरेथा सोचता है, क्या ये मेरे लक्ष्य के अनुरूप है? मेरी लिस्ट में अच्छा कैसे बने? और एथन डोरेथा को देखने लगता है। डोरेथा उसे देखता है और सोचता है, लेकिन संभावना है कि वो असली ना हो। तो आइए इसे अभी ख़त्म ना करें। और यहीं पर ही हमारी ये एपिसोड ख़त्म होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। और
आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।